Realme Narzo 34G Advanced Settings, Important Settings and Security Settings। अगर आपके पास Realme का Realme Narzo 34G वाला वेरिएंट है तो ऐसे में आपको कुछ ऐसे 4 इम्पॉर्टेंस एंड एडवांस सेटिंग्स है Realme Narzo 30 के, जिसके बारे में आपको अवेयर होना और इन्फॉर्म्ड होना ज़रूरी है। बिकॉज ये जो 4 सेटिंग्स है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और आपके यूज़ में आ सकता है और आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं डेली रूटीन लाइफ में अगर आपके पास Realme Narzo 34G है। वैसे इसमें कई सारे फीचर्स हैं जो न्यू है और इसके रिलेटेड ऑलरेडी मैंने टॉपिक कवर किया है Realme Narzo 30 के टॉप 10 फीचर्स के बारे में। लेकिन अभी ये जो फीचर्स बता रहा हूँ ये लास्ट वीडियो के कंपेयर में यानी कि टॉप 10 फीचर्स से थोड़ा कम्प्लीटली डिफरेंट है और थोड़ा डिफरेंट टाइप के एडवांस इंपॉर्टेंस एंड स्पेशली सिक्योरिटी सेटिंग्स होगी जो कहीं ना कहीं आपके डिवाइस को सिक्योर रखने के लिए Realme Narzo 30 में आपको यूज़ हो सकता है। जो फर्स्ट फीचर है Realme Narzo 30 का विच इज़ स्क्रीन पिन फीचर। अब ये फीचर क्या है? ये एक तरीके से आपके कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर पिन सेट कर सकता है, यानी कि जो भी एप्लीकेशन आप यानी कि आप पूरे दिन में लेट से एग्जांपल आप एक ही एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं, उसके अलावा और कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करना चाहते। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर हम कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, लेट से एग्जांपल हम कोई वीडियो क्रिएशन एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जैसे कि एक MX टकाटा एप्लीकेशन, तो समटाइम्स अगर हमें कॉल आ जाती है, राइट, कॉल आ जाता है तो ऐसे टाइम में आप डिस्टर्ब हो जाते हो और एप्लीकेशन जो म्यूज़िक है वो स्टॉप हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप एक ही वीडियो को ऐसा प्ले करके रखना चाहते हो और आप नहीं चाहते कि अगर कोई भी बंदा ऐसे टैप करे तो एप्लीकेशन क्लोज हो जाए, ऐसा कुछ भी आप नहीं चाहते, तो ऐसे में आप स्क्रीन पिन फीचर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जैसे आप उससे ऑन कर लोगे तो उसके बाद आप जो एप्लीकेशन आपने ओपन किया वही एप्लीकेशन ओपन रहेगा। उसके बाद अगर कोई बंदा या आपका फ्रेंड आपको डिस्टर्ब करने के लिए अगर वो एप्लीकेशन पे बैक बटन पे टैप करता है या स्क्रीन पे टैप करता है तो वो एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगा, बिकॉज आपने स्क्रीन पिन ऑन किया है उस पर्टिकुलर सिंगल एप्लीकेशन के लिए। तो लेट्स इसे अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए डायरेक्टली सेटिंग्स में जाना है। डाउन साइड में सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिलेगा। अब इसके नीचे एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन पिनिंग का, इस पर टैप करना है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलता है, स्क्रीन पिनिंग अलाउ यू टू लॉक द स्क्रीन टू अ सिंगल एप्लीकेशन। यस, तो इसे सिंपल आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर उस एप्लीकेशन को ओपन करना है जिससे आप एक ही एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं पूरे दिन भर में। अब लेट से मेरे केसेस में यहाँ पर मैं MX टकाटा को ही ले लेता हूँ, तो मुझे MX टकाटा की यूज़ करना है और इसे मैं ऐसे रख के पूरे दिन तक इसे ओपन करके रखना चाहता हूँ। अब इसे अप्लाई करने के लिए फिर से आपको बैक बटन पे जाना है और उसके बाद यहाँ पर रिसेंट ऐप पे जाना है और टॉप साइड में यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा पिनिंग का, इस पर टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, आप ऐप इज़ पिन्ड। अब यहाँ पर इसे ओके पे टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे अब उसके बाद ये एप्लीकेशन पिन्ड हो गया है। अब इसके बाद अगर मैं कितना भी बैक बटन दबाऊँ ये एप्लीकेशन क्लोज ही नहीं होगा। कितना भी होम बटन दबाओ, टैप करो, लेकिन फिर भी MX टकाटा क्लोज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर मैं फिर से रिसेंट ऐप पे टैप करो तो कुछ भी यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा, बिकॉज ये एप्लीकेशन पूरा पिन्ड है। ये फीचर एक तरीके से यूज़फुल है। लेट्स एग्जांपल अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई ओल्ड पर्सन है जिनके हाथों में प्रॉब्लम है, जिनका हाथ वर्क नहीं कर रहा है, राइट, मूव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में अगर वो मेंबर को ये मोबाइल देते हैं, उनके पास ये मोबाइल होता है, तो उन्हें आप एक ही एप्लीकेशन ओपन करके दे सकते हैं जिससे कि वो अपना एप्लीकेशन को देख सकें और एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली क्लोज ना हो। तो ऐसे में स्क्रीन पिनिंग का फीचर यूज़ होता है जिससे कि एप्लीकेशन पूरे दिन भर चालू रहेगा, चाहे कितना भी कोई भी आके मोबाइल में छेड़छाड़ करे, कितना भी बैक बटन पे टैप करे, लेकिन एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगा। तो इट्स काइंड ऑफ वेरी यूजफुल। अब यहाँ पे मैं बैक बटन पे टैप करो, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है टैप अगेन टू एग्जिट, बट फिर भी यहाँ पर बिल्कुल भी एप्लीकेशन क्लोज नहीं हो रहा है। यू सी, मैं कंटिन्यूसली टैप, यहाँ पर भी होम बटन में टैप करो लेकिन फिर भी एप्लीकेशन क्लोज नहीं हो रहा, बिकॉज ये स्क्रीन पिन यहाँ पर ऑन है। अब इसे ये तब तक ऑन रहेगा जब तक आप इसको डीएक्टिवेट नहीं करते। अब यहाँ पे स्क्रीन पिन इस पर्टिकुलर सिंगल एप्लीकेशन को ऑफ करने के लिए पिनिंग का ऑप्शन, यहाँ पर जो रिसेंट ऐप है और यहाँ पर बैक बटन, दोनों ही बटन को एक साथ आपको प्रेस करना है और स्क्रीन पिनिंग का जो फीचर है वो ऑफ हो जाएगा। 1 2 3 दोनों को एक साथ प्रेस करना है।
ऐप अनपिन्ड, अब यहाँ पर एप्लीकेशन क्लोज्ड हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप सारे एप्लीकेशन में इस स्क्रीन पिनिंग फीचर को अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको सेटिंग्स में जाके स्क्रीन पिनिंग फीचर को ऑन करना होगा, देन इट्स गोइंग, यू कैन गो फॉर इट। सो सेकेंड एडवांस इंपॉर्टेंट एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स है आपके Realme Narzo 30 के लिए, विच इज़ सिंगल एप्लीकेशन लॉक। यहाँ पर मोस्टली एंड्रॉयड मोबाइल में आपको ये फीचर नहीं मिलता है, लेकिन Realme Narzo 30 में ऐसा ऑप्शन मिलता है कि आप एक सिंगल एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं पर्सनली बेसिस पे, राइट, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई सिंगल एप्लीकेशन है जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप नहीं चाहते कि उस एप्लीकेशन को कोई अदर मेंबर एक्सेस करे, तो आप उस पर्टिकुलर सिंगल एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। Realme Narzo 30 में इनबिल्ट ये फीचर मिलता है। तो इसे अप्लाई करने के लिए इस नोटिफिकेशन बार को डाउन में करना है एंड उसके बाद यहाँ पर ऐप लॉक का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अगर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आपको सारे के सारे एप्लीकेशन, यानी कि जितने भी एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पर डाउन साइड में शो हो जाएगा। बस आपको इस पर टैप करना है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर शो नहीं होता तो डाउन साइड में वो एप्लीकेशन ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है ऐप लॉक का, इस पर आपको टैप करके रखना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले एक पासवर्ड सेट करना है। जैसे आप सेट कर देंगे तो इसके बाद यहाँ पर वो सारे के सारे एप्लीकेशन शो हो जाएंगे जो करंटली आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन को आप पर्सनली बेसिस पे लॉक करना चाहते हैं उसे चूज़ करना है। तो लेट्स एग्जांपल मुझे लॉक करना है क्रोम नहीं, ओके, तो लेट्स एग्जांपल मुझे लॉक करना है कैशिफाई एप्लीकेशन को, तो इसे मैं ऑन कर दूँगा। अब उसके बाद कैशिफाई एप्लीकेशन लॉक्ड हो चुका है। तो अब जैसे मैं इस पर टैप करूँगा तो यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा और ये मुझे यहाँ पर इंटर करना होगा, तो मेरा कैशिफाई एप्लीकेशन अनलॉक्ड हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके से यूज़फुल है अगर आप कोई एप्लीकेशन को पर्सनली बेसिस पे यूज़ करना चाहते हो, बिकॉज ये फीचर मोस्टली एंड्रॉयड मोबाइल में आपको नहीं मिलता है, लेकिन Realme Narzo 30 में मिल रहा है। वैसे मिलता है लेकिन कोई एंड्रॉयड मोबाइल में ये फीचर आपको नहीं मिलता है। सो इट्स काइंड ऑफ वेरी यूजफुल एंड यू शुड ट्राई टू। सो थर्ड एडवांस एंड इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स है फॉर Realme Narzo 30 4G, और ये थर्ड वाला फीचर मुझे यूज़फुल लगता है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, विच इज़ पेमेंट प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म। अब ये फीचर क्या है, अब आज के टाइम में मोस्टली केसेस में हम यंग जनरेशन सारा का सारा पेमेंट ऑनलाइन तरीके से करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे कि गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे। तो ऐसे में फाइंड आउट करना बहुत ही हार्ड होता है कि जो एप्लीकेशन हम इंस्टॉल कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट ऐप, वो सेफ़ है कि नहीं, सेफ़ है तो कितना % सेफ़ है। तो ऐसे में फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। मोस्टली केसेस में जो ट्रस्टवर्दी एप्लीकेशन है जिसमें हम सेफली अपना पेमेंट करते हैं वो है गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे। ये 3 एप्लीकेशन पे हम आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन लेट्स एग्जांपल ये तीनों एप्लीकेशन को साइड में रखता हूँ, हम कोई अलग, अब प्ले स्टोर पे हमें कोई नया डिजिटल पेमेंट ऐप मिल गया, तो उस एप्लीकेशन को जस्ट ट्राई करने के लिए हमने उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन हम नहीं जानते कि वो एप्लीकेशन, वो जो नया एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल किया है डिजिटल पेमेंट ऐप का, वो सिक्योर है कि नहीं। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको Realme Narzo 30 में एक फीचर मिलता है जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एप्लीकेशन सिक्योर है कि नहीं पेमेंट प्रोटेक्शन के मामले में। तो अब जैसे कि यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, जैसे कि गूगल पे है मेरा, और अब यहाँ पर आप चेक करने के लिए आप सबसे पहले उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करिए। जो भी नया डिजिटल पेमेंट ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलता है उसको ट्राई करना चाहते हो आप, तो उसको वो कितना सिक्योर है ये अगर आपको चेक करना है तो सबसे पहले उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करिए, उसमें अकाउंट रजिस्टर्ड करिए। अकाउंट रजिस्ट्रेशन के बाद डायरेक्टली आपको सेटिंग्स में जाना है अपने Realme Narzo 30 के, देन इसके बाद सिक्योरिटी ऑप्शन में जाना है। अब उसके बाद डिवाइस सिक्योरिटी में एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट प्रोटेक्शन का, इस पर आपको टैप करना। अब यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली उस डिजिटल पेमेंट ऐप को एक्सेस करेगा, और जो एप्लीकेशन अगर सेफ़ होगा तो यहाँ पर 100% ऑप्शन आएगा सेफ़ टू पे, यस। अगर वो एप्लीकेशन सिक्योर नहीं होगा तो यहाँ पर शो होगा नॉट सिक्योर या थ्रेटेड फाउंड, वायरस फाउंड, ऐसा ऑप्शन शो होगा। अब यहाँ पे मेरे मोबाइल में सिर्फ 2 ही डिजिटल पेमेंट ऐप है, एक गूगल पे और एक अमेज़ॉन शॉपिंग का अमेज़ॉन पे। तो ये 2 ही प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं अपना पेमेंट करता हूँ।
तो यहाँ पर अभी एप्लीकेशन कम्प्लीटली सेफ़ है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेव टू पे। ऑटोमेटिकली ये उस डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन को स्कैन करेगा और अगर सेफ़ होगा तो सेफ़ बताएगा, अगर सेफ़ नहीं होगा तो सेफ़ नहीं बताएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है अगर कोई आप रैंडम एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो, ओनली डिजिटल पेमेंट ऐप, तो ऐसे में आपको ये फीचर जरूर यूज़ करना चाहिए एंड इट्स काइंड ऑफ वेरी वेरी यूज़फुल। सो फाइनल एंड फोर्थ एडवांस एंड इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स है फॉर Realme Narzo 30 विच इज़ एप्लीकेशन क्लोनर। ये फीचर प्रीवियसली सारे एंड्रॉयड मोबाइल में नहीं मिलता था, इवन आज भी कुछ एंड्रॉयड मोबाइल में ये फीचर आता है तो कुछ एंड्रॉयड मोबाइल में ये फीचर नहीं आता है एप्लीकेशन क्लोनर का। तो Realme Narzo 30 में आपको एप्लीकेशन क्लोनर का एक नया फीचर देखने को मिलता है। अब ये फीचर ऑब्वियस सी बात है, आप अवेयर होंगे कि एक ही मोबाइल में अगर आपको दो एप्लीकेशन को एक्सेस करना है या दो अकाउंट्स को अगर ऑपरेट करना है, जैसे कि 2 फेसबुक हो गया, 2 इंस्टाग्राम एप्लीकेशन हो गया, वगैरह वगैरह इस टाइप की एप्लीकेशन, तो वो आप इजीली इस Realme Narzo 30 में अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी यूजिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। तो इसके लिए डायरेक्टली जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद सिक्योरिटी ऑप्शन में, देन डाउन साइड में एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम क्लोनर का, इस पर टैप करना है। ये एक तरीके से इसका जो मेन काम है वो है कि आप एंड्रॉयड मोबाइल में सेकेंड स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड स्पेस इन द सेंस मीन्स कि आप एक ही मोबाइल में दो अकाउंट्स आप ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि आप अगर आप कोई आपका सिस्टम फाइल है या कोई एप्लीकेशन है जो आपका ज़्यादा सिक्योर है या कोई ज़्यादा फ़ोटो वीडियो जो आपका ज़्यादा सिक्योर है, तो उसे आप सेकेंड स्पेस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या तो सेकेंड स्पेस में उसे आप स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सिस्टम क्लोनर वाला ऑप्शन में जाना है और यहाँ से इसे गेट स्टार्टेड पे टैप करना है। पासवर्ड यहाँ पर सबसे पहले सेट करना है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका सेकेंड स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आप नहीं चाहते कि कोई भी पर्सन आपके फाइल फ़ोटोज़ या वीडियोज़ को चेक करे, तो ऐसे में आप उसे सेकेंड स्पेस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा ये। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे टैप करना है एंड यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना मैंडेटरी है और इसके बिना आपका सेकेंड स्पेस क्रिएट नहीं हो पाएगा। देन एंटर इन सिस्टम क्लोनर। अब यहाँ पर मैं सेकेंड स्पेस में इंटर हो रहा हूँ, तो ये हो गया सेकेंड स्पेस। पूरा का पूरा यहाँ पर इसका लेआउट चेंज हो जाएगा, जैसे कि नया मोबाइल हम जिस तरीके से फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं उसी तरीके से इसका लुक होगा। दैट्स इट। फिर से यहाँ पे एंटर करता हूँ मैं पासवर्ड। अगर आप रॉन्ग पासवर्ड लेकिन यहाँ पे सेट करना ज़रूरी है और जो भी पासवर्ड आप सेट करोगे मेक श्योर वो परफेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ आप सेकेंड स्पेस में इंटर नहीं कर पाओगे और आपका पूरा का पूरा डेटा गया। तो ये है पूरा का पूरा सेकेंड स्पेस और यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, सारे का सारा न्यू ऑप्शन है पूरा। अब यहाँ पर मैं फिर से अगर आपको फिर से अपने ओल्ड वाले में स्विच होना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा बैक टू वही जो भी ऑप्शन है, इस पर जैसे आप टैप करेंगे देन उसके बाद फिर से आप अपने ओल्ड वाले सिस्टम पर मूव हो जाएंगे। जस्ट वेट हियर। That's it. So it's kind of very useful and you should try it too. तो वैसे ये थे कुछ 4 एडवांस इंपॉर्टेंट एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स जो आपके सिक्योरिटी बेसिस के लिए काम आ सकता है अगर आपके पास Realme Narzo 30 है। तो दैट्स ऑल अबाउट इस सेटिंग्स का आप ज़रूर यूज़ करिए और ये सारी के सारी यूज़फुल सेटिंग्स हैं। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर कुछ भी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में या तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे पूछ सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।